My dear children, in this video we are going to practice sum number 6 of practice set 12.2. So let's start practice set 12.2, question number 6. Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theatre were sold. Some tickets यानी कुछ टिकट जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ वाले कुछ टिकट्स एंड और सम ऑफ 100 रुपी टिकट्स, दैट मीन्स 100 रुपये वाले टिकट. अभी ड्रामा वगैरह अरेंज करते हैं या थिएटर में किधर भी हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो सभी सीट्स का एक ही नए प्राइस होते हैं. सामने का प्राइस अलग होता है, बालकनी में अलग होता है ना, अलग अलग एरिया का मतलब अलग अलग सीट्स का जो प्राइस है अलग अलग होता है चार्ज. तो यहाँ पर 200 रुपी सीट 200 रुपये वाले टिकट्स भी है, 100 रुपये वाले टिकट्स भी है. तो कुछ 200 रुपीज़ वाले टिकट और कुछ 100 रुपये वाले टिकट्स वेर सोल्ड मतलब बेचे गए. एक ड्रामा में एक थिएटर में ड्रामा हो रहा है, वहाँ पर 200 रुपये वाला टिकट भी है, 100 रुपये वाला टिकट भी है. कुछ 200 रुपये वाले और कुछ 100 रुपये वाले टिकट को बेचे गए. द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 rupee sold was 20 more than the number of tickets of 100 rupee. 200 रुपये वाले जो टिकट्स है जितना बेचा वो नंबर ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 20 मोर दैन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100. देखो अच्छा से समझ कर लेना है सेंटेंस को. क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा तो आप कर नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि 200 रुपये टिकट्स का नंबर मतलब जो बेचे गए हुए 200 रुपीज़ टिकट्स का नंबर बेचे गए हुए 100 रुपये टिकट से 20 ज़्यादा है. ये मतलब अगर 100 रुपये टिकट 10 बेचा तो 200 रुपये टिकट उससे 20 और ज़्यादा बेचा, मतलब 10 से 20 ज़्यादा मतलब 30 बेचा. अगर 100 का जो टिकट है 50 बेचा है तो 200 का उससे और भी 20 बेचा. ये जो दिया हुआ सेंटेंस का मीनिंग देखो, यहाँ पर वापस से बता रही हूँ. रुपीज़ 200 वाला जो टिकट है उस टिकट का नंबर ज़्यादा है, मोर देन 100 रुपये वाले टिकट. कितना ज़्यादा है? 20. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं 200 रुपये का बताऊँ और यहाँ पर 100 रुपये का बताऊँ तो 100 रुपये अगर 20 टिकट मैंने बेचा या उस थिएटर वाले ने बेचे तो 200 रुपये इससे और 20 ज़्यादा, दैट मीन्स कितना टिकट्स बेचा? 40 टिकट्स बेचा. अगर 100 रुपये वाला टिकट 50 टिकट 100 रुपये वाले बेचे तो यहाँ पर वो 50 के साथ 20 और ज़्यादा बेचा गया 200 वाला. ओके. इसी तरह समझो 100 रुपये वाला टिकट अगर 120 बेचा है, 120 टिकट्स बेचा 100 वाले, तो 200 वाले कितने बेचे होंगे? इस 120 के साथ 20 और मिलाओ, दैट मीन्स 140 टिकट्स 200 वाले बेचे. ओके. इस तरह हम अभी यही आइडिया को मन में समझकर ये जो सेंटेंस दिया उसके हिसाब से 100 रुपये वाला टिकट चलो हमने मतलब वो थिएटर वाले ने कितना बेचा मान लेते हैं, एक्स ऐसा मान लेते हैं. हम ऐसा सेंटेंस लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपये टिकट सोल्ड. बेचा हुआ 100 रुपये वाला टिकट का गिनती कितना रहने दो? एक्स रहने दो. हमने ये सब एज्यूम किया. पहले 100 रुपये वाला टिकट का नंबर 20 रहने दो तो 200 वाला हो गया 20 + 20 40. फिर हमने एज्यूम किया 50 रहने दो 100 वाला टिकट, तो 50 के साथ 20 और ज़्यादा 200 वाला. 120 हमने एज्यूम किया तो 120 के साथ 20 और बढ़ाएंगे तब 200 वाला टिकट का गिनती मिलेगा. तो इसी तरह हमने अभी एज्यूम किया कि चलो 100 रुपये वाला टिकट जो बेचा उसका नंबर एक्स रहने दो. तो ये एक्स के साथ और 20 बढ़ाकर देखना पड़ेगा 200 रुपये वाला टिकट कितना बेचा देखने के लिए. तो हमारा फर्स्ट आइडिया हमने ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपये टिकट्स सोल्ड बी एक्स. तो फिर 200 रुपये टिकट बेचा कितना है? Therefore नंबर ऑफ 200 रुपये टिकट सोल्ड इज इक्वल टू एक्स के साथ और 20 ज़्यादा. अभी क्वेश्चन में आगे क्या दिया देखते हैं.
इधर तक हमने देख लिया बराबर. नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 rupee sold was 20 more than the number of tickets of 100. The total amount received by the theatre by the sale of the tickets was 37,000. The total amount, पूरा अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर, थिएटर वाले को मिला हुआ टोटल अमाउंट कहाँ से मिले? बाय द सेल ऑफ टिकट्स. ये इतने टिकट्स बेच के थिएटर वाले को मिला कितना अमाउंट? टोटल 37,000. मतलब बहुत सारे 100 रुपये टिकट्स बेचे, बहुत सारे 200 रुपये वाले टिकट भी बेचे. जैसा जैसा 100 रुपये टिकट बेचा, हर एक 100 रुपीज़ टिकट में 100 रुपीज़ मिलते रहे. और जैसे 200 रुपये वाले टिकट बेचे तो हर एक टिकट पे 200 रुपीज़ मिलते रहे. ये पूरे रुपीज़ को, ये पूरे अमाउंट को एक साथ टोटल किया तो कितना हुआ उनका? 37,000 रुपीज़. तो हम वो भी आइडिया अभी समझ के लेते पहले. यहाँ पर आपके सामने देखो 200 वाले रुपीज़ है, मतलब समझो कि वो 200 वाला टिकट बेच के ऐसा 200 का बहुत सारे पैसा मिला. अगर 200 का एक टिकट बेचेंगे तो 200 रुपीज़ मिलेगा. अगर 200 का 2 टिकट बेचें तो 200 और 200 400 रुपीज़ मिलेगा. हाउ विल गेट दैट? अगर समझो 2 टिकट बेचा है, 200 वाले 2 टिकट बेचा, टोटल कितना होगा? 200 इंटू 2 बराबर 2 2 सा 4, 400. इसी तरह आगे हम और देखते हैं. 200 वाला अगर एक टिकट बेचेगा तो 200 रुपीज़. वो 200 कैसा आएगा हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में. देखो ये 200 का 2 नोट है, मतलब 200 का 2 टिकट बेचा, कितना पैसा हुआ टोटल? 400. कैसे? 2 नोट्स या 2 टिकट्स ऑफ 200, टोटल 2 इंटू 200, 2 2 सा 400 रुपीज़ आया. अगर वो जगह में 3 टिकट्स बेचा गया है तो 3 टिकट का कितना पैसा हुआ? 3 टिकट्स ऑफ 200, 3 2 सा 6 और ये 2 0, 600 रुपीज़ मिलेगा बराबर. अगर समझो डायरेक्ट 5 टिकट्स अगर बेचा गया तो कितना पैसा होएगा? और 2 बार 200 फिर से आएगा. तो 5 टिकट बेचा है तो 5 टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़, 5 2 सा 10 और 2 0, 1000 रुपीज़ मिलेगा टोटल बराबर. और यहाँ पर हमारे कितने टिकट से असली में 200 वाले कितने टिकट्स बेचा? जैसे हमने एज्यूम किया था, एज्यूम किया हुआ देखो आपने कितने टिकट बेचा है 200 वाले? x प्लस 20 बेचा. 100 वाले x अगर बेचे हैं तो 200 वाले कितने टिकट्स बेचे हैं? x प्लस 20 टिकट. दिस इज़ द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. ये जो है कितना टिकट बेचा वो दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया 1 टिकट बेचा तो इतना, 2 टिकट्स बेचेगा तो इतना, तो 5 टिकट्स बेचेगा तो इतना. तो x प्लस 20 टिकट बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 200. समझ रहे हो? इतना पैसा मिलेगा. इसको प्रॉपरली हम लिख देते 200 इंटू एक्स प्लस 20. थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया. जैसे इधर एक टिकट 200 का, 2 टिकट 200 का, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा वो देख रहा है. 3 टिकट 200 का, 5 टिकट 200 का, एक्स प्लस 20 टिकट 200 का, इधर मल्टीप्लिकेशन है. तो इतना टिकट्स 200 का बेचने पर कितना पैसा मिलेगा? 200 इंटू एक्स प्लस 20. सो ये कैलकुलेशन हम बाद में करके निकाल सकते हैं. तो इतना पैसा मिलेगा किससे? 200 वाले रुपीज़ से इतना टोटल अमाउंट मिला. अब 100 वाले से कितना टोटल अमाउंट मिलेगा? क्योंकि सिर्फ 200 वाले टिकट नहीं बेचे, 100 वाले भी बेचे, तो ये 200 वाले से इतना पैसा हुआ टोटल. अभी 100 वाले से कितना पैसा हुआ टोटल वो देखेंगे. 100 वाले टिकट का एक टिकट बेचा, कितना पैसा मिलेगा? 1 इंटू 100 कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपीज़ मिलेगा बराबर है. अगर 100 वाले मैंने और ये देखिए और जोड़ दिया, मतलब 100 वाले 3 टिकट बेचा है तो कितना पैसा मिलेगा? 3 टिकट ऑफ 100, 3 इंटू 100 हो गया 300 रुपीज़ बराबर है. अगर 100 वाले 5 टिकट बेचे तो कितना पैसा होगा टोटल? यस, 5 टिकट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 500 रुपीज़ मिलेगा बराबर है. सॉरी. और अगर 100 वाले 6 टिकट अगर बेचे हैं तो 6 टिकट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ मिल जाएगा. अब हमारे असम्पशन के हिसाब से हमने जो सोचा वो हिसाब से 100 वाला कितना बेचा है? यस, गो बैक. 100 वाले कितने टिकट्स बेचे हैं?
x टिकट बेचा है ऐसा हमने एज्यूम किया, तो x टिकट बेचा है तो x टिकट्स ऑफ 100 कैसा होगा, 100 इंटू एक्स इज 100x। सो ये जो है दैट इज द टोटल अमाउंट बाय सेलिंग, total amount by selling 100 rupee tickets. So this is the total amount by selling 200 rupee tickets and this is the total amount by selling 100 rupee tickets. तो 200 वाले भी 200 से इतना पैसा, 100 से इतना पैसा, ये दोनों पैसे को ऐड करने पे 37,000 रुपीज़ बना, बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 37,000। तो टोटल अमाउंट मीन्स दिस वन प्लस दिस वन, सो विल राइट 200 into x plus 20. This is the total amount received by 200 rupee sold tickets या 200 rupee tickets sold plus 100 rupee tickets sold में से कितना पैसा मिला 100x, कुल मिला के कितना पैसा होता है 37,000 रुपीज़। या 200 वाले टिकट बेच के इतना पैसा, 100 वाले टिकट बेच के इतना पैसा, कुल मिलाकर 37,000 रुपीज़। इस तरह हम इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन बनाने के बाद हमें कैलकुलेशन करना है आगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम ये इक्वेशन का। यहाँ पर इंडू है ना बेटा, तो क्या करेंगे, इस 200 और इंडू एक्स करेंगे, वापस 200 के साथ 20 करेंगे, इस तरह हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओके, 200 इंटू एक्स हो गया 200x और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर प्लस 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 200 इंटू 20। सो क्या करेंगे आप, सिर्फ 2 2 ज़ार करो, 2 2 ज़ार 4 और जितने ज़ीरो है 1 2 3 3 ज़ीरोस डालो। ओके, 200 इंटू 20 4000, तो 200 और x हो गया प्लस 2 2 ज़ार 4 और 3 ज़ीरो 4000। ये इतना कैलकुलेशन से हुआ। आगे प्लस 100x, इधर कोई मल्टीप्लिकेशन और नहीं है इसलिए वैसे लिखा, विच इज़ इक्वल टू 37,000। इज़ इट क्लियर? नाउ क्या करेंगे बच्चे आगे, 200x यहाँ पर है और 100x यहाँ पर है, दोनों सिमिलर टर्म्स है ना, दोनों में x है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 200x और 100x टोटल कितना होता, यस यू आर राइट 300x प्लस ये 4000 यहाँ पर इक्वल 37,000। ओके, अब यहाँ पर ये जो पूरे इक्वेशन में से वेरिएबल वाला यानी अल्फ़ाबेट वाला टर्म लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, इक्वल्स के लेफ्ट साइड में, इधर इक्वल है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में सिर्फ अल्फ़ाबेट वाले को रखो, बाकी जो बिना अल्फ़ाबेट के नंबर है उसको राइट साइड में ले जाओ। तो अल्फ़ाबेट वाला है 300x, अल्फ़ाबेट हम बोलते नहीं नॉर्मली, वेरिएबल बोलते हैं। इक्वल, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में अल्फ़ाबेट वाले और राइट साइड में ऑलरेडी जो है वो पहला लिखना है। 37,000 ऑलरेडी है और यहाँ से हम 4,000 को ले जाएंगे क्योंकि 4,000 में अल्फ़ाबेट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल जो नहीं है वो सभी नंबर को राइट साइड में, तो राइट साइड में 4,000 प्लस 4,000 इक्वल के राइट साइड में जाते माइनस 4,000 बनता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी सिखा चुका है। 300x इस इक्वल टू 3,700 में से 4,000 निकलोगे, 3,700 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है 33,000। सो हमारा आंसर इधर हुआ 33,000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x को यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में 3,300 और इस 300 और x का बीच में का जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन, 300x का मतलब होता है 300 इंटू एक्स, तो इंटू के रिलेशन में जो 300 इधर है वो राइट साइड में ले जाओगे तो अपॉन यानी डिविजन हो जाएगा, तो 3,300 डिवाइडेड बाय 300। नाउ x इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन हमें करना है 33,000 अपॉन 300, 0 और 0 कटिंग, 0 0 कटा, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 0 सा 0, हमें मिला 110। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 110। अब हम वापस एक क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, x का वैल्यू मिला
फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपी टिकट सोल्ड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 100 रुपी टिकट्स कितना बेचा। 200 रुपीज़ टिकट कितना बेचा नहीं पूछा है, सिर्फ 100 रुपी टिकट कितना बेचा है वो पूछा है। अभी आप सोचिए, हमने 100 रुपी टिकट को क्या माने थे, नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट एक्स माने थे। तो जो एक्स का वैल्यू है दैट इज़ द नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट सोल्ड। तो हमें एक्स का वैल्यू मिल चुका है, तो वही 110 है 100 रुपी टिकट जो बेचा है उसका नंबर। सो हम फाइनली ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट्स, नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट सोल्ड इज इक्वल टू कितने 100 रुपी टिकट बेचे, 110 100 रुपी टिकट्स बेचा गया। ओके, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया पूरा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, एक रफ एक्सप्लेनेशन। सो यू शुड नॉट राइट दैट वॉट एवर आई हैव गिवन अप टिल नाउ, यू शुड इन राइट। अभी तक जो दिया मैंने वो आपको नहीं लिखना है, बट नाउ हम सिस्टमेटिकली लिखने जा रहा है, मतलब सिस्टमेटिकली मैं आपको लिख के बता रही हूँ, तो आपको वो प्रॉपरली लिखना है। अब तक जो हमने लिखा वो कुछ भी नहीं लिखना है। और उसके अलावा अभी आपको मैंने जो सम का सॉल्यूशन करके दिया इक्वेशन का, उस सॉल्यूशन को भी आप थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकता है। तो अभी मैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो भी आपको फ़िलहाल नहीं करना है। मैं आपको बोलूँगी कहाँ से आपको लिखने को स्टार्ट करना है। ये जो इक्वेशन आपके सामने आया, इस इक्वेशन को पहले हमने कैसा किया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, बराबर ऐसा किया था। उसके अलावा भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये 200 इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये 200 जाता है 100 के टर्म में, सॉरी टेबल में, 100 भी जाता है 100 के टेबल में, और 37,000 भी 100 के टेबल में जाता है। तो क्या कर सकते हो, 100 से हर एक टर्म को डिवाइड कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, आप ये मेथड भी बस आपको बता रही हूँ। पहले वाला मेथड अगर आपको पहले वाला मेथड आपको ईजी लगे तो वो कर सकते हो। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 100, हर टर्म को 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो 100, ये 200, ये वाला देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये टर्म एक साथ जुड़े। ओके, तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 0 कट जाएगा, बचा फिर 2 और ब्रैकेट में x + 20। तो बड़े बड़े नंबर छोटे में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। पहले वाला जो हमने कैलकुलेट किया उसमें और इसमें यही फ़र्क है। वहाँ पे हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यहाँ पर सिंबल। तो आपको लेकिन जो इजी लगे वो आप फॉलो करना है। यहाँ पर अभी ये प्लस डाला, यहाँ पे 100 से आप डिवाइड करोगे तो ये 2 0 कटेंगे, तो 1 × x यानी x इस इक्वल टू, यहाँ पर 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2 0 कटेगा, 370। अभी हम पहले किया जैसा करेंगे, 2 × x हो गया 2x प्लस 2 2 4 और ये 0 40 प्लस x इस इक्वल टू 370। पहले किया हुआ सही सेम कैलकुलेशन है, बस नंबर को हमने थोड़ा छोटा किया डिवाइडिंग बाय 100 करके। अब ये 2x और x मिलकर 3x हो जाता है, प्लस 40 इस इक्वल टू 370। अब ये 3x लेफ्ट में रखकर 370 ऑलरेडी राइट साइड में, उधर से लेफ्ट में से 40 को माइनस राइट साइड में लेकर आओगे तो -40। 3x इज इक्वल टू 370 में से 40 जाओगे तो 330। नाउ x इज इक्वल टू 330, इधर इंटू है ना रिलेशन, तो इधर आएंगे तो अपॉन, x इज इक्वल टू 330 अपॉन 3, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 और 0। ओके, तो क्या मिला 110। तो हमने दूसरा मेथड में भी डिवाइड किया, सॉरी कैलकुलेशन किया, तभी भी हमें x इज इक्वल टू 110 नहीं मिला। तो ये जो अभी से यहाँ से जितना भी मैंने आपको बोला, ये जो है ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में आ सकता है, लेकिन आपको एक और मेथड मैंने सिर्फ बताया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द सम। ओके, अभी जो बताने जा रही हूँ वहाँ से आपको लिखना है। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट सोल्ड भी x। 100 रुपी टिकट जो बेचा उसका नंबर कितना रहने दो, x। देयरफॉर नंबर ऑफ 200 रुपी टिकट सोल्ड इज इक्वल टू x + 20। 200 रुपये वाला कितना टिकट बेचा होगा, ऐसा रहेगा, तो जितना 100 रुपी टिकट बेचा उससे 20 ज़्यादा, दैट मीन्स x + 20।
अभी अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ 100 रुपी टिकट, 100 रुपी टिकट बेचकर, सेल यानी बेचना, सेल करके बेचकर कितना पैसा कमाया पूरा 100x। ये मैंने पूरे डिटेल में बताया आपको, अगर नहीं समझा तो और एक बार देख लेना, स्टार्टिंग से समझ जाएगा। और उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ 200 रुपी टिकट, 200 रुपी टिकट बेच के कितना पैसा मिला 200 इंटू x प्लस 20। ये दोनों टोटल कुल मिलाकर कितना होता है 37,000 रुपीज़। तो दैट इज़ अ गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, टोटल अमाउंट 37,000 है, वैसा गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। सो गिवन कंडीशन के हिसाब से ये 200 रुपी टिकट बेच के मिला हुआ पैसा और ये 100 रुपी टिकट बेच के मिला हुआ पैसा, टोटल दोनों को प्लस करके 37,000। अभी इसके बाद का कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी इधर वापस से बता रही हूँ। 200 इंटू एक्स 200x प्लस 200 इंटू 24,000 प्लस 100x इज इक्वल टू 37,000। 200x एंड 100x टुगेदर एडेड, इन दोनों को ऐड किया 300x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 37,000। 300x यहाँ पर, 37,000 यहाँ पर रखकर लेफ्ट साइड में से 4,000 को राइट साइड में लाया, माइनस 4,000। 300x इज इक्वल टू 37,000 में से 4,000 माइनस किया तो 33,000। फिर x सिर्फ इधर रखा, 300 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला 300 उधर जाओगे तो अपॉन, तो 3,300 अपॉन 300। कटिंग आपको मैंने बताया है, फिर भी और एक बार, यहाँ का 2 0 और ऊपर का 2 0 कट, 3 1 3, ये 330 को अभी 3 से काटना है, 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0। सो x इज इक्वल टू 110। फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट्स सोल्ड was 110. Okay, hope you understood this and try to solve the next sum your own. We will meet in the next video with the next sum.